दोस्तों कभी कभी हम अपनी ज़िंदगी में ऐसा फैसला कर देते हैं जो हमारी ज़िंदगी की दशा को पूरी तरह से बदल देता है और हम ये जानते भी नहीं है कि हमारा आज किया हुआ फैसला ये हमारे फ्यूचर में हमको कितना आगे तक पहुंचा सकता है। और ऐसी ही कहानी है रामेश्वर राव की। रामेश्वर राव ने भी केवल 50,000 का इन्वेस्टमेंट कर आज वो उससे ही लगभग 11,000 करोड़ की कंपनी के मालिक बन चुके हैं। और उन्होंने इस इन्वेस्टमेंट को करते समय बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि ये मेरा छोटा सा इन्वेस्टमेंट मुझे फ्यूचर में चलकर 11,000 करोड़ रुपए की कंपनी का मालिक बना देगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि कैसे एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट करके रामेश्वर राव 11,000 करोड़ से भी ज़्यादा की कंपनी के मालिक बने। तो दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो हमारी इस छोटी सी यूट्यूब फैमिली के साथ जुड़कर इसको और भी बड़ा बनाएं, जिससे कि हम आपके लिए ऐसी इंस्पायरिंग रियल बिजनेस केस स्टडीज़ लगातार इस चैनल पर लाते रहेंगे। दोस्तों ये कहानी है साउथ के महबूब नगर ज़िले के रहने वाले रामेश्वर राव की। रामेश्वर राव पढ़ाई लिखाई में शुरू से ही काफ़ी अच्छे थे, लेकिन उनको स्कूल काफ़ी दूर जाना पड़ता था क्योंकि उनके पास साइकिल लेने के लिए भी पैसे नहीं थे, इसलिए वो पैदल ही स्कूल जाया करते थे। जैसे तैसे उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की और फिर उसके आगे की पढ़ाई करने के लिए वो हैदराबाद चले गए और हैदराबाद जाकर उन्होंने होम्योपैथिक की पढ़ाई की। होम्योपैथिक की पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने छात्र राजनीति में भी अपने कदम रखे और छात्र राजनीति में ही आने के बाद उनके अच्छे खासे संपर्क भी बने और फिर उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद वहीं पर अपना एक छोटा सा होम्योपैथिक क्लिनिक खोला, जहाँ पर वो लोगों का इलाज करने लगे क्योंकि उस टाइम पे होम्योपैथिक डॉक्टरों की काफ़ी अच्छी डिमांड भी थी और लोग उन पर ज़्यादा विश्वास भी करते थे, इसीलिए उनका क्लिनिक ठीक ठाक चलने भी लगा था। उनके क्लिनिक पर काफ़ी ज़्यादा लोग आते थे, जिससे उनका जान पहचान काफ़ी अच्छी हो चुकी थी और जो आसपास के लोग थे वो सभी डॉक्टर साहब को अच्छी तरह से जान गए थे। लेकिन तभी हैदराबाद में रियल इस्टेट और प्रॉपर्टी की काफ़ी मांग बढ़ने लगी। उस दौर में ज़्यादा से ज़्यादा लोग रियल इस्टेट या प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने लगे, तो उनके ही एक जानकार ने डॉक्टर साहब को भी आइडिया दिया कि क्यों ना आप भी कुछ हिस्सा अपना प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें, जिससे आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न भी मिल सकता है। और उन्हीं के कहने पर डॉक्टर रामेश्वर राव ने 50,000 रुपये की एक प्रॉपर्टी खरीद कर डाल दी, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि फ्यूचर में ये उनको रिटर्न देगी भी या नहीं देगी। उन्होंने केवल उस बंदे के कहने पर 50,000 की प्रॉपर्टी लेकर डाल दी थी और वापस से अपना क्लिनिक पर अपना काम करने लगे। लेकिन कुछ समय बाद ही उनकी जो वो 50,000 वाली प्रॉपर्टी थी वो उनको 3 गुना रिटर्न देकर गई, जिससे कि डॉक्टर रामेश्वर राव को भी लगा यार ये तो अच्छी चीज़ है, मैंने 50,000 का अपना छोटा सा इन्वेस्टमेंट किया था और वो कुछ ही समय बाद मुझको 3 गुना रिटर्न देकर गया। तो उनको ये बिजनेस आइडिया काफ़ी पसंद आया, इसीलिए वो ये सोचने लगे कि क्यों ना मैं इस रियल इस्टेट सेक्टर में ही उतरकर कुछ अपना बिजनेस करूँ, क्योंकि इसमें मुनाफा भी अच्छा खासा है और बैठे बिठाए आपको उसकी कीमत डबल ट्रिपल हो जाती है। इसीलिए उनको ये बिजनेस आइडिया काफ़ी पसंद आया, लेकिन उनको इसकी बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी कि मुझको ये कैसे करना है या इसमें क्या कठिनाइयाँ आएंगी या क्या क्या डिफ़िकल्टीज मुझको आगे फेस करनी पड़ेंगी। लेकिन डॉक्टर रामेश्वर राव ने पूरी तरह से जोखिम उठाया और उन्होंने अपना होम्योपैथिक क्लिनिक को पूरी तरह से बंद कर अब वो पूरी तरह से रियल इस्टेट के कारोबार में उतर चुके थे। और फिर रामेश्वर राव ने साल 1981 में माई होम कंस्ट्रक्शन नाम की कंपनी चालू की, जिसमें वो बेसिकली रियल इस्टेट के प्रोजेक्ट को खरीदकर उनको अच्छे खासे प्रॉफिट के साथ ग्राहकों को बेचा करते थे। लेकिन उनको इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि मुझको प्रॉपर्टी सेल कैसे करनी है, इसीलिए उन्होंने कुछ प्रोफेशनल के साथ मिलकर एक छोटी सी टीम बनाई, जिससे वो अपनी प्रॉपर्टी के इस बिज़नेस को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। और इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा उनको ये भी मिला था क्योंकि वो इस एरिया में काफ़ी समय से अपना होम्योपैथिक क्लिनिक चलाते थे, लोग बाग उनको अच्छी तरह से जानते थे, उन पर ट्रस्ट करते थे, इसीलिए उनके एक बार कहने पर ही लोग इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो जाते थे। और ये विश्वास इनका आगे चलकर इनको बिजनेस में काफ़ी फ़ायदा पहुँचाने वाला बना, क्योंकि जैसे ही ये लोगों के पास अपना प्रपोजल लेके जाते थे या जिनको भी नीड होती थी वो डॉक्टर साहब के पास ही आते थे और वो इनकी से ही प्रॉपर्टी खरीदते थे, जिससे कि इनका बिजनेस धीरे धीरे ग्रो होने लगा और धीरे धीरे इनको प्रॉपर्टी या रियल इस्टेट बिजनेस से जुड़ी हुई बारीकियां भी समझ में आने लगी। फिर ये अपने बिजनेस को धीरे धीरे फैलाने लगे, जिसमें ये रियल इस्टेट में प्रॉपर्टी लेने और खरीदने से आगे बढ़कर फिर ये अपने खुद के ही प्रॉपर्टी खरीदकर उनमें फ्लैट्स बनाने लगे, नई नई विलास बनाने लगे, जिनको लोगों को अच्छे खासे मुनाफे के साथ बेचने लगे। और देखते ही देखते पूरे हैदराबाद में इनके रियल इस्टेट कारोबार की तूती बोलने लगी। जहाँ पर रामेश्वर राव को होम्योपैथी डॉक्टर के नाम से जाना जाता था, अब वहीं रामेश्वर राव को रियल इस्टेट कारोबारी के नाम से जाना जाने लगा था। और फिर रामेश्वर राव अपनी माई होम कंस्ट्रक्शन कंपनी को और भी एक्सपेंड करना चाहते थे, क्योंकि उनका कारोबार अच्छा खासा चल भी रहा था। और अगर एक बार आपके पास पैसा आने लगता है तो आपका दिमाग भी उसी डायरेक्शन में काम करने लगता है कि इस पैसे को लगाकर कैसे इससे डबल किया जाए। उनका दिमाग भी इसी तरह चलता रहता था। फिर उन्होंने सोचा कि हम इतने कंस्ट्रक्शन करते हैं, इतनी बिल्डिंग या इतने अपार्टमेंट बनाते हैं, उसके लिए हमको काफ़ी सारा सीमेंट खरीदना पड़ता है, क्यों ना हम खुद का अपना सीमेंट का कारोबार शुरू कर रहे हैं, जिससे कि हमको सीमेंट खरीदने का खर्च जो था वो भी बच जाएगा और हमारा खुद का जो सीमेंट ब्रांड है वो लोगों के बीच भी हम रिप्रेजेंट कर सकेंगे, जिससे कि लोग हमारे सीमेंट को ज़्यादा खरीदें और उससे भी हम काफ़ी ज़्यादा मुनाफा गेन कर सकते हैं। इसीलिए इन्होंने फिर
महासीमेंट नाम की कंपनी बनाई, जिसके तहत ये सीमेंट का निर्माण भी करने लगे और इनका सीमेंट की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी थी। फिर लोग जहाँ इनकी रियल इस्टेट कंपनी माई होम कंस्ट्रक्शन के कस्टमर थे, वही फिर इनके महासीमेंट के खरीदार भी बनकर इनकी कंपनी से जुड़कर इनको और भी ज़्यादा प्रॉफिट कराने लगे। आज की डेट में बात करें तो इसका कारोबार लगभग 4000 करोड़ से भी ऊपर का जा चुका है और आज रामेश्वर राव की माई होम कंस्ट्रक्शन कंपनी लगभग 11,500 करोड़ रुपए की कंपनी बन चुकी है। और दोस्तों, इस तरह केवल 50,000 रुपये का छोटा सा डिपॉजिट आज इनको इतनी बड़ी कंपनी के मालिक बना दिया है। हालांकि इन्होंने बिल्कुल भी ये नहीं सोचा था कि मेरा वो 50,000 का छोटा सा इन्वेस्टमेंट आगे चलकर मुझे इतनी बड़ी कंपनी बना कर देगा। लेकिन दोस्तों, वो कहते हैं ना, जब आपकी किस्मत में सफलता होती है तो आप उस सफलता पर ज़रूर पहुँचते हैं। तो दोस्तों, आज की इस इंटरेस्टिंग स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें और थैंक्स फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।